हेलो गाइस, वेलकम टू नर्सिंग डिस्कशन मेडिकल सेंटर। और आज की वीडियो में हम इम्यून सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे जो कि प्रीवियसली क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एंटीबॉडीज़ आर प्रोड्यूस्ड बाय। आपको बताना है जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो किसके द्वारा प्रोड्यूस की जाती हैं। आपके ऑप्शंस है प्लाज्मा सेल, लिम्फोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स और बेसोफिल्स। तो सोचिए आप इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। And the right answer for this question is lymphocytes. Now, the second question is plasma cells are formed from। आपको बताना है जो प्लाज्मा सेल्स होती हैं वो कहाँ से फॉर्म अप होती हैं। आपके ऑप्शंस है टी सेल्स, बी सेल्स, आरबीसीज और डब्ल्यूबीसी। तो सोचिए आप इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। प्लाज्मा सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम, एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज B cells. Now the third question is secondary immune system is mediated by। आपको बताना है जो secondary immune system होता है वो किसके द्वारा mediated होता है। आपके ऑप्शंस है IgA, IgG, IgM या फिर IgE। तो सोचिए आप इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज IgG. Now the fourth question is all of the following are organs of the lymphatic system except। आपको बताना है इनमें से सभी लिम्फेटिक ऑर्गन लिम्फेटिक सिस्टम के ऑर्गन है एक्सेप्ट कौन सा है जो नहीं है। आपको एक्सेप्ट वाला बताना है। आपके ऑप्शन है टॉन्सिल्स, थाइमस, स्प्लीन और पैनक्रियास। तो सोचे आप इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज पैनक्रियास। जो लिम्फेटिक सिस्टम है यह एक नेटवर्क होता है वेरी स्मॉल ट्यूब्स का जो कि ड्रेन करती है लिम्फ फ्लूइड को फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी। जो मेजर पार्ट्स होते हैं लिम्फ टिश्यूज़ के आर लोकेटेड इन द बोन मैरो, स्प्लीन, थाइमस, लिम्फ नोड्स एंड टॉन्सिल्स। नाउ the fifth question is the following statements are true in reference to endotoxins except। आपको बताना है जो फॉलोइंग स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू हैं इन रेफरेंस टू एंडोटॉक्सिन्स एक्सेप्ट, यानी कि आपको इसमें से जो फॉल्स वाला है वो चूज़ करना है। ये क्वेश्चन एम्स रायपुर ग्रेड सेकेंड 2017 में आया था। आपके ऑप्शंस है दे आर लिपोपॉलीसैकेराइड्स इन नेचर, दे आर रिलीज फ्रॉम द बैक्टीरियल सरफेस बाय नेचुरल लाइसिस, दे आर हीट लायबल प्रोटीन्स, देयर टॉक्सिसिटी डिपेंड्स इन द लिपिड कंपोनेंट। तो सोचिए आप इसका राइट आंसर क्या हो सकता है और इसमें आपको जो है फॉल्स वाला चूज़ करना है, यानी कि इसमें से आपको वो क्वेश्चन मतलब वो आंसर चूज़ करना है जो है ट्रू नहीं है इन रेफरेंस टू एंडोटॉक्सिन्स। And the right answer for this question is I'm sorry for the interruption. The right answer for this question is they are heat liable proteins. Now the sixth question is HIV affects। आपको बताना है जो HIV होता है डेट इज़ ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस वो किसको अफेक्ट करता है। आपके ऑप्शंस है बी सेल्स, हेल्पर टी सेल, न्यूट्रोफिल्स और लिम्फोसाइट को। तो सोचिए आप इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज हेल्पर टी सेल। जो HIV होता है वो हेल्पर टी सेल्स को अफेक्ट करता है। नाउ द सेवेंथ क्वेश्चन इज विल स्क्रीनिंग फॉर HIV ब्लड इज़ टेस्टेड फॉर। आपको बताना है HIV की स्क्रीनिंग करते वक्त जो ब्लड होता है उसको किस चीज़ के लिए टेस्ट किया जाता है। आपके ऑप्शंस है P24 एंटीजन, HIV DNA प्लाज्मा, HIV एंटीबॉडीज़ या फिर प्रेजेंस ऑफ HIV RNA। तो सोचे आप इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज HIV एंटीबॉडीज़। Now the next question is एंटीरेट्रोवायरल ड्रग्स हेल्प्स टू। आपको बताना है जो एंटीरेट्रोवायरल ड्रग्स होते हैं वह किस चीज़ में हेल्प करते हैं। आपके ऑप्शंस है ट्रीट HIV इन्फेक्शन, डिक्रीज वायरल RNA लेवल, कंट्रोल न्यूमोसिस्टोसाइसिस, कैरिनी न्यूमोनिया या फिर डिक्रीज पेन एंड डायरिया। तो सोचिए आप इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। जो एंटीरेट्रोवायरल ड्रग्स होते हैं वो किस चीज़ के लिए हेल्प करते हैं। And the right answer for this question is decrease viral RNA level.
Now, the next question is, which of the following diagnostic test is considered as a gold standard for confirmation of HIV infection? आपको बताना है इन जो फॉलोइंग जो डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं इनमें से जो है हम गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट किसको मानते हैं HIV इन्फेक्शन के लिए। आपके ऑप्शन है एलिसा टेस्ट, ट्राई डॉट टेस्ट, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट और PCR दैट इज़ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो सोचिए आप इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। जो वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट होता है ये यूज्ड होता है एज अ फॉलो अप टेस्ट टू कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ एन एंटीबॉडी ऑफ HIV वायरस। ये जो टेस्ट होता है इसको हम कंसिडर करते हैं एज अ गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर कंफर्मेशन ऑफ HIV इन्फेक्शन। जो एलिसा टेस्ट होता है यह है एंजाइम लिंक इम्यूनोसोर्बेंट एस्से होता है। ये जो टेस्ट होता है ये सेंसिटिव होता है क्रोनिक HIV इन्फेक्शन में। और क्या होता है ये लेस सेंसिटिव होता है किसी भी अगर कोई रीसेंट इन्फेक्शन है उसको लेके। वहीं जो वेस्टर्न ब्लड टेस्ट है ये जो है ये वेरी सेंसिटिव ब्लड टेस्ट है और इसको हम यूज़ करते हैं एज अ कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर HIV इन्फेक्शन। वहीं अगर हम वायरल लोड टेस्ट की बात करें तो ये जो टेस्ट होता है ये मेज़र करता है अमाउंट ऑफ HIV इन द ब्लड। और जो CD4 सेल काउंट होता है ये टेस्ट होता है जो कि यूज़फुल होता है फॉर मॉनिटरिंग द प्रोग्रेस ऑफ द डिजीज़। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर निमोनिया इन एड्स पेशेंट इज। आपको बताना है कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो रिस्पॉन्सिबल होता है एड्स पेशेंट में निमोनिया के लिए। आपके ऑप्शन है साइटोमेगाला वायरस, फंगई, न्यूमोसिस्टिस कैरिनी या फिर माइकोप्लाज्मा। एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज न्यूमोसिस्टिस कैरिनी। Now the 11th question is which is the most common cancer associated with AIDS। आपको बताना है इनमें से जो है मोस्ट कॉमन कैंसर कौन सा है जो कि एसोसिएटेड होता है एड्स से। आपके ऑप्शंस है ल्यूकीमिया, एडिनोकार्सिनोमा, ओस्टियोसार्कोमा और कपोसी सार्कोमा। तो सोचिए आप इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज कपोसी सार्कोमा। जो कपोसी सार्कोमा है ये जो है वन ऑफ द फर्स्ट कंडीशन है जो कि रिकॉग्नाइज हुई थी एज एन अपॉर्चुनिस्टिक सिक्वेला ऑफ HIV इन्फेक्शन। नाउ द 12th क्वेश्चन इज विल टेकिंग टेम्परेचर ऑफ HIV पॉजिटिव क्लाइंट नर्स शुड। आपको बताना है HIV पॉजिटिव क्लाइंट का टेम्परेचर लेते वक्त जो नर्स है उनको क्या करना चाहिए। आपके ऑप्शन है वियर ऑल PPE यानी कि उनको जो है जितने हमारे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हैं उनको वियर करना चाहिए, वियर मास्क एंड ग्लव्स या फिर उनको यूज़ करना चाहिए 1% हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन या फिर उनको अपने वॉश हैंड्स करने चाहिए बिफोर एंड आफ्टर द प्रोसीजर। तो सोचिए आप इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज वॉश हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर द प्रोसीजर। नाउ द 13th क्वेश्चन इज अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज़। जो अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज़ होती है वह क्या होती है। आपके ऑप्शन है कैन बी सडन इन ऑनसेट, कैन अकर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, अकर ड्यूरिंग इम्यूनोसप्रेशन या फिर कैन बी ट्रीटेड विद ओरल एंटीबायोटिक्स। तो सोचिए आप इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज़ कैन बी। एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज कैन अकर ड्यूरिंग इम्यूनोसप्रेशन। अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज़ जो होती है वो इम्यूनोसप्रेशन यानी कि जिस समय पे इम्यून सिस्टम जो है वीक है, सप्रेस्ड है, उस टाइम पर होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होती है। नाउ द 14th क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई ऑटो इम्यून डिजीज़ अमॉन्ग द फॉलोइंग। आपको जो है इनमें से ऑटो इम्यून डिजीज़ को आइडेंटिफाई करना है। आपके ऑप्शंस है SLE, ग्रेव्स डिजीज़, माइस्थेनिया ग्रेविस या फिर ऑल ऑफ द अबाव। SLE स्टैंड्स फॉर सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथ्रोमेटस। तो सोचिए आप इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। आपको आइडेंटिफाई करनी है ऑटो इम्यून डिजीज़ अमॉन्ग द फॉलोइंग। एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑल ऑफ द अबाव। दैट इज़ द फोर्थ वन इज़ द राइट वन आंसर। Now the 15th question is cell mediated immunity is carried out by। आपको बताना है जो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी होती है वो कैरिड आउट होती है किसके द्वारा।
आपके ऑप्शन है बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स और CD4 सेल्स। एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज टी लिम्फोसाइट्स। जो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी होती है वो कैरिड आउट होती है बाय टी लिम्फोसाइट्स। नाउ thank you, and if you like my channel and my video, then please subscribe to it and hit the bell icon so that you can't miss any of my updates. And in case if you found this video to be useful, then please share it with your friends.